सभी को नमस्कार। एसएससी दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो ईपीएफओ का एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर असिस्टेंट उसका जो एग्ज़ाम 18 से 23 के बीच में हुआ था, उसका अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर की लास्ट वीक में आएगा रिज़ल्ट। ईपीएफओ स्टेनो का तो रिज़ल्ट ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, टीयर 1 का। अब जो ईपीएफओ एसएससी में जो टीयर 2 होने वाला है, यानी जो टाइपिंग होगा टीयर 1 के रिज़ल्ट के बाद, उसके रिगार्डिंग बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की उसमें क्या कैटेगरी होगी और कैसे क्या सब कुछ करना है, क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आपका उसका नोटिफिकेशन मैंने शाम के सामने खोल रखा है, तो नोटिफिकेशन से ही बात करेंगे। ऐसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे होता तो मैं बता देता, और उसमें कुछ है कि जो मुझे को नोटिफिकेशन देख के ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन खुला हुआ है, हम इस पर सर्च कर लेते हैं टाइपिंग एग्जाम्शन, ठीक है। टाइपिंग ये देखिए, टाइपिंग एग्जाम्शन के नाम पे कोई चीज़ इधर शो नहीं कर रही है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा ही इसलिए है क्योंकि मैंने इतना पूरा नोटिफिकेशन देखा। ये वीडियो बनाने से पहले ऑफकोर्स मैंने देखा होगा, मैंने चीज़ें हाईलाइट करी हैं जो आपको येलो से दिखेंगी। मेरे को कहीं पे भी इसमें आप जैसे देखेंगे इस टीयर 1 पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टीयर 2 टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, एंड कंप्यूटर डाटा एंट्री, ठीक है। तो मुझे कहीं पे भी इसमें कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं मिली कि टाइपिंग जो रहेगा जिसमें एसएससी की तरह ये लोग अपन को टाइपिंग में छूट दी जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मेरे को इसमें नहीं मिली, ठीक है। इसमें ये वैकेंसी सामने आपको दिख रही हैं, नोटिफिकेशन में पूरा कर चुका हूँ, और मैं निष्कर्ष आपको मैं बता चुका हूँ कि जो आगे नहीं देखना चाहते हैं या बोल देंगे कि भैया वीडियो घुमा रहा, डायरेक्ट आंसर बता दे, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरे को नोटिफिकेशन में कहीं भी दिखा नहीं है कि ईपीएफओ में टाइपिंग में छूट दी जा सकती है। आप प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस यूट्यूब पे लोगों को सर्च कर सकते हैं, अगर किसी ने वीडियो डाला हो तो। मैंने सर्च नहीं करा है, ठीक है। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं, जो भी डिसेबिलिटी अलाउ कर रहे हैं वो दे रखे हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट और डिसेबिलिटी का इधर जो फुल फॉर्म रहेगा वो इधर मैंने अपना येलोइश कर रखा है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कोई नहीं, पेपर हो ही चुका है, पेपर से पहले मैंने बनाया नहीं था, ठीक है। तो जिनको लग रहा है एज 18 से 27 मांग रखी है इन्होंने, ठीक है। और एज का रिजर्वेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ था कि इसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। फेज 1 एग्जामिनेशन इन्होंने अपना दे रखा है, ठीक है। और फेज 2 के लिए इन्होंने बोल रखा है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, दो में से आपको किसी भी एक पे कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, ये एक क्वालिफाइंग नेचर में होगा। मार्क्स ऑप्टेन विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट, यानी जो भी आप इस पर अपने मार्क प्राप्त करेंगे वो मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क इन फेज 1 विल बी डिसाइडेड एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ, ठीक है। और अगर किसी का केस टाई होता है तो उसका उन्होंने सब दे रखा है, वो तो डेट ऑफ बर्थ पे सभी इन सब पे होता है, जो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उन्होंने कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स बोल रखा है। सैलरी परमिटेड जो लोकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, यानी इनके हैंड में प्रॉब्लम होगी और सेलर पॉलिसी प्रॉब्लम होगी 40 से ज़्यादा वालों को, ठीक है। ये स्पेशली 40 से वालों को। विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट हु सफ़र फ्रॉम नॉट डन, जिनकी भी कैंडिडेट जिनकी डिसेबिलिटी VH कैंडिडेट जिनकी भी 40 से ज़्यादा है, उनको भी टाइम दिया जाएगा, उनको भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब एसएससी की तरह ही दे रखे हैं, ये टीयर में लोगों को हो चुका होगा, तो मैं उतना वीडियो नहीं खींचता हूँ, ठीक है।
आप देखते जाइए। और यहाँ पे सबको दे रखा है किस किस को रिजर्वेशन देते हैं, एनेक्जर वगैरह लिखना पड़ेगा। मैं जो इसके लिए वीडियो बनाया गया है कि क्या टाइपिंग में छूट मिलेगी, ये सब इसमें नहीं बताया गया है। टाइपिंग में जो एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलेगा VH कैंडिडेट को, वो भी इस पर नहीं लिखा है। जो चीज़ इस पर नहीं लिखी है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। जैसे गाइडेंस फॉर विजुअल कैंडिडेट में आप देख लेंगे, Tier 1 में तो लिखा हुआ है 20 मिनट पर हावर, ठीक है। पर अब जब यहीं कहीं आप पूरा अपना स्क्रॉल करते रहेंगे तो इसमें कहीं भी टाइपिंग का रिगार्डिंग नहीं दिखा हुआ है कि टाइपिंग भी आपको मिलेगा। अब ये हो सकता हो कि 10 मिनट के हिसाब से वो उधर कुछ टाइम दें, जितना भी उनका बनता हो, ठीक है। 15 मिनट की टाइपिंग होनी है, जो भी हो, तो वो चीज़ अलग है कि ये टाइपिंग में टाइम मिले, पर इसमें कहीं लिख नहीं रखा है, ठीक है। और इस बाद में जो अनेक्जर भी इसमें दे रखे हैं, हर फॉर्म में देखें ना आप, SSC में जो अनेक्जर होते हैं इसमें भी आप देखेंगे आपको कहीं भी टाइपिंग एग्जाम्सन का अनेक्जर नहीं मिलेगा। सीकिंग टाइपिंग एग्जाम्सन का अनेक्जर आपको कहीं नहीं है। मैंने सब कुछ इसमें देख लिया है, ठीक है। तो इससे से हम यही कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं कि EPFO में टाइपिंग में छूट उन कैंडिडेट को नहीं मिलेगी जिनके हैंड में प्रॉब्लम है, एक हैंड है या बोथ हैंड वाले हैं। आई डोंट नो वो कैसे टाइपिंग करेंगे। और VH, और स्पेशली अगर कोई VH कैंडिडेट है जो टोटली ब्लाइंड है, उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ कि उसको भी टाइपिंग में छूट नहीं मिलेगी। उसको एक पैसेज रीडर यानी स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपना खुद का ला सकता है, ताकि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो जो स्क्राइब है वो रीड करेगा और आप टाइप करेंगे। इस तरीके से ब्लाइंड कैंडिडेट टाइपिंग करते हैं, और इस तरीके से लोअर विजन कैंडिडेट भी टाइपिंग करते हैं जिनको स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यही रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, वहाँ पूछिएगा, ठीक है। और इसी तरह का अगर कोई वीडियो देखना है तो सब कुछ आप चैनल के वीडियो या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे हैंडीकैप्ड से रिलेटेड, ठीक है। और आप सभी का मैसेज कि अपना जो करेक्टर है इस तरह का बनाइए कि आपके साथ महिलाएं, बच्चे, पुरुष, दिव्यांगजन सहज महसूस करें, ठीक है। यही मैसेज देते हुए मिलते हैं कि अगले और किसी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।